बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह से रमज़ान और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आज हमारे घर में इफ्तारी है और आयत फातिमा और कुमैल के दयाल वालों की दादी लोगों की हमने इफ्तारी करवानी है। तो उसकी इफ्तारी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। किचन में मैं और मेरे साथ मेरी हेल्पर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग तकरीबन 1 बजे स्टार्ट हो गए थे इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। आज माशाल्लाह जुमा मुबारक है और आज 31 मार्च जो मेरी स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट भी था। वो आई थी मुझे अपना रिज़ल्ट बताने के लिए और उनको पता चला कि आज आयत फातिमा का बर्थडे है, तो इस वजह से उन्होंने सारी डेकोरेशन कर दी है। मेरा ये भी टाइम की बचत हो गई है। अल्लाह ताला उनको अजर दे। आयत फातिमा अपने कपड़े नहीं चेंज किए स्कूल से आके? बेटा लाइट ऑन करो, कैंडल कितनी अच्छी लग रही है। चले आयत फातिमा, अभी इन बालून्स को आपने पकड़ना नहीं है, ठीक है मेरा बेटा। आपने आपियों को ना थैंक यू बोलना है। आपियों ने देखो कितना अच्छा डेकोरेट कर दिया। थैंक यू। आई लव कैंडल। ये बड़े मजे, ये हमारे मेहमान हैं। ये जो बालून सोफों के ऊपर बैठे हुए ना, ये हमारे मेहमान हैं। अभी हम लोग खाना बना रहे हैं, फिर ये हमारे साथ इफ्तारी करेंगे। ये मैंने बीफ मंगवाया है और शामी कबाब बनाने हैं। इसमें मैंने डाल दिया है, गोश्त डाल दिया है, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च डाल के अब इसको स्टीम करती हूँ। जहाँ कुमैल के बाबा जो हैं वो केक ले आए हैं और कुछ बेकरी की से और चीज़ें भी मंगवानी थी वो भी लेकर आ गए हैं और कैंडल भी लेकर आए हैं। और जो कैंडल मुझे पसंद है वो इस बार इसके पापा नहीं लेकर आए, तो टाइम काफ़ी था इसलिए मैं केक जो है वो निकाल के फ्रिज में रखने लगी हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि केक यहाँ पे 2 क्यों हैं। तो जो हमारे घर में बच्चे तो 2 हैं लेकिन दोनों की आपस में ना पहले तो बहुत प्यार था, बच्चों की तरह बड़ा प्यार करते थे, खेलते थे। लेकिन अब तकरीबन 1 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि छोटी छोटी बात पे इनकी नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता। आयत फातिमा तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इन दिनों अब वो भी स्टार्ट हो गई है। तो जब कुमैल का बर्थडे होता है तब भी 2 केक आते हैं और एक आयत ने कटिंग करनी होती है, एक कुमैल ने। और आयत का बर्थडे जब होता है तभी 2 केक आते हैं, दोनों करते हैं। तो इसके बाबा को भी चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और बच्चों को भी, और मैं देख रही थी वो दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर ले आए हैं। कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, इसलिए मैं कह रही थी आपने कुछ और फ्लेवर ले आना था। तो वो कह रहे थे अगर एक केक थोड़ा डिफरेंट होता तो फिर इन्होंने मसला करना था। इनकी इस बात पे लड़ाई होनी थी, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, अब मैं इसको भूनने लगी हूँ और साथ ही शामी कबाब जो हैं उसके लिए ना सारा सामान मैंने डाल दिया था। अब इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और गरम मसाला डालने के बाद इसको स्टीम कर लेंगे ताकि शामी कबाब के लिए ये इसका जो मेज़ा है वो तैयार हो जाए। और चूल्हे अब हमारे पास सिर्फ 2 हैं और डिशेस हमने ज़्यादा बनानी है और मुझे लग रहा है हम लोग ना लेट हो जाएंगे। अपनी तरफ से तो बहुत जल्दी हमने काम स्टार्ट किया है, तकरीबन 1 बजे हम लोग किचन में आ गए थे। मैं थी और मेरे साथ मेरी हेल्पर थी, हम मिलके सब कुछ कर रहे थे, लेकिन पता ही टाइम का नहीं चल रहा था, कैसे टाइम भाग रहा है और चीज़ें हमने ज़्यादा बनानी है आज। तो मुझे ना बातियान के फूल नहीं मिल रहे थे और उसके बगैर किसी डिश में उसने आना है या नहीं आना। मेरे घर में जो भी रेसिपी बननी है स्पेशली मैंने उसमें वो लाजमी डालने हैं, उसकी खुशबू, उसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मसाले जो है ना इसी तरह पैकेट्स में पड़े हुए हैं, इसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि इनको निकाल के ना बॉक्स में डाल दूँ। इसको मैंने हल्के दम पे रख दिया, जो थोड़ा सा इसके पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे
सारे मसाला जात कंप्लीट हो गए हैं और मैं इसको स्टीम लगा दूं। और उसके बाद जो दही बड़े हैं उसके लिए भी तैयारी स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। स्टीमर इस पे मैंने लगा दिया है। सिर्फ आज टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं, अदरवाइज़ मुझे तो अब बहुत देर हो गई है, मैंने कभी प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती। अब मैंने प्रेशर कुकर यूज़ करना छोड़ दिया है। चिकन वगैरह हो या मटन हो तो हंडिया बनानी हो तो फिर तो मैं इसमें मट्टी की हंडिया भी बनाती हूँ, लेकिन आज अगर मैं दोनों चीज़ें इसमें गलाती तो फिर टाइम नहीं होना था, रफ्तारी में सब कुछ बिल्कुल तैयार नहीं होना था। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारा मटन कुरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें अब मैं धनिया डालने लगी हूँ जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाएगी। और अभी मैं थोड़ा ही इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ, जब फिर मैं सर्व करूँगी और जिसमें डिश आउट करके उसके ऊपर मैं हरी मिर्चें, धनिया, अदरक जो है उसकी गार्निशिंग करूँगी। और ये चूल्हा फ्री हो गया है। यहाँ पे मैं जल्दी से एक तरफ मैंने दाल बॉयल करनी है और चने और जो आलू है उनको भी बॉयल करना है जिसके हमने दही बड़े बनाने हैं। शामी कबाब का मेज़ा बिल्कुल तैयार हो गया था और यहाँ पे इसको हम लोग बना रहे हैं। साथ साथ जो है अब ये चूल्हा जहाँ पे खाली हुआ है वहाँ पे दाल गलने के लिए रख दी है और इसको भी मैंने वैसे ही गला रही हूँ। ये चने हैं दही बड़े के लिए, क्योंकि नेबर्स में से आज किसी को इफ्तारी में नहीं बुलाया, उनके घरों में ही चीज़ें पहुँचा दूँगी। चीज़ें ज़्यादा बनानी है और टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जितना हो सकता है, हम 2 लोग हैं, जितनी तेज़ी से और स्पीड से हम लोग काम कर सकती थी आज हमने किया है। और ये देखिए फाइनल लुक हमारी हंडिया की। अम्मी जो है वो अपने घर में है तो अभी वो आ गई हैं, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि ये इस पे भी काफ़ी टाइम लगना था। तो मैंने उनसे कह दिया कि सब कुछ रेडी है, बस आप हमें कबाब की जो टिक्कियाँ हैं ना वो बना दें। तो अब हम लोग 3 लोग हो गए हैं, उम्मीद है अब हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अम्मी जो है साथ साथ इंस्ट्रक्शन मुझे दे रही हैं, जितना भी अच्छा काम कर लो ना, माएँ फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल लेती हैं। तो यहाँ पे ये भी तैयार हो गया और अब हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से हमने राइस जो है ना उसको चुन के भिगो लें और जल्दी से पुलाव बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये जी 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट वीडियो बनाने में लगे हैं लेकिन पकाने में नहीं लगे। अभी हमें ड्रिंक तैयार करने हैं और शामी कबाब फ्राई करने हैं, रोटियां बनानी हैं, 1-2 चीज़ें और हैं वो भी तैयार करनी है। मैंने मीठे में भी कुछ और बनाना था लेकिन अब टाइम भी शॉर्ट था तो फिर मैंने सोचा कि मीठे में केक है तो वही काफ़ी है, अब कुछ और नहीं बनाती। तो ये जो है दही बड़े फाइनली तैयार हो गए हैं और यहाँ पे जो बर्तन में पड़े हुए हैं इसको मैंने नेबर्स में भेजना है और ये मैंने अपने लिए रेडी कर लिया है। जल्दी जल्दी से कबाब हमारे फ्राई होंगे और मेरे ख्याल में मुश्किल से 5 मिनट रह गए हैं या 10 मिनट रह गए हैं। अभी मैंने ये जैसे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं मैं साथ साथ खाना नेबर्स में सर्व करते जाऊँगी और डाइनिंग पे लगा दूँगी। इसके दादी लोग जो है ना वो भी आ गए हैं जी। ये है बर्रा, इसके चाचू की बेटी है जिसके साथ आयत फातिमा बहुत खेलती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये उधर स्पेंड करती है। तो जो है वो इफ्तार हो गया और अभी हमने एक डाइनिंग पे पूरा खाना भी नहीं लगाया। हम जल्दी से पहले इफ्तारी कर लें, जिसकी वीडियो रहेगी तो कोई बात नहीं, बाकी बात फिर बाद में करते हैं। अभी खाना मैं टेबल पे सर्व कर ही रही थी तो इफ्तारी हो गई थी, इसलिए बाकी सारे क्लिप जो है वीडियो में नहीं बना सकी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का इफ्तारी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। तो इफ्तारी से फ्री होके तो आयत फातिमा को मैं तैयार कर रही हूँ और मैंने खुद तैयारी क्या करनी थी, बस कपड़े चेंज किए हैं, खुद भी मैं कंघी भी नहीं कर सकी और टाइम शॉर्ट है क्योंकि मेरे बच्चियाँ जो स्टूडेंट आई हुई हैं उन्होंने अपने घर में जाना है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो आयत फातिमा आज स्पेशल पर्सन है इसलिए आयत फातिमा को तैयार कर रही हूँ। इसको मैंने कभी मेकअप तो नहीं किया लेकिन आज इसका बर्थडे और ये कह रही थी कि मम्मा आज मुझे थोड़ा सा ना मेकअप कर दो, मुझे लिपस्टिक लगा दो। तो मैंने कहा आज इसको लिपस्टिक थोड़ी सी लगा देती हूँ। वैसे बच्चियों को मेकअप करने से और लिपस्टिक लगाने से उनकी लुक अच्छी नहीं आती। तो मेरी जो स्टूडेंट बच्चियाँ उन्होंने ऐसे ही इसको कह दिया जब इसको कपड़े पहना रही थी
कि आज हमने आयत को ना तैयार करना है, तो उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ। और हेयर स्टाइल मुझे इसका पसंद तो नहीं आया, ये भी बच्चियों ने इसका हेयर स्टाइल बनाया है। तो अब ये कह रही है कि मैंने चेंज नहीं करना, मैंने ऐसे ही रखना है। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जिस तरह इसके बाल आगे निकले हुए हैं। चलो भाई, मैंने कहा आज तुम्हारा बर्थडे है, आज जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, आज कर लो मौज। तो ऐसे ये चीज़ें बाल जो है ना आगे आए हुए मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। जब तक मेरा आईफोन नहीं आता, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि रियल लुक जो होती है वो वीडियो में नहीं आती। तो अल्लाह करे जल्द से जल्द इसका भी इंतज़ाम हो जाए। तो फाइनली जो है मेरी जान हो गई है तैयार। और पता नहीं कैसे इनको मैंने रोका हुआ है, क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं बालून के दुश्मन है। जैसे ये बालून देख लें, ये बालून से खेलते इतना नहीं है जितना इनको इनको फाड़ने का शौक़ होता है और पटाखे चलाने का शौक़ होता है। तो मेरी जान तैयार हो गई है। अपनी पसंद का आज जूता डाला है, अपनी पसंद के आज कपड़े डालने हैं। अभी मैंने इसके कपड़े लेने थे, लेकिन मैं पहले जा ही नहीं सकी और ना इसकी शॉपिंग कर सकी हूँ। मेरा दिल था कि मैं पहले इसके अच्छा सा कुछ कपड़े लेके आऊँगी, फ्रॉक इसका प्यारा सा लेके आऊँगी बारबी वाला, तो फिर इसका बर्थडे करेंगे। लेकिन अभी हम जा ही नहीं सके, ना इनकी ईद की शॉपिंग की है। बल्कि आज फातिमा की तो गर्मियों की भी शॉपिंग होने वाली है, तो इंशाल्लाह आज कल में जाके वो भी करते हैं, क्योंकि वीकेंड आ रहा है। तो ये दोनों बहन भाइयों की बचपन की पिक्चर है, आयत फातिमा की और भी पिक्चर्स। असल में आज सारा टाइम अफ्तारी में टाइम मेरा किचन में लग गया। बच्चे जो मेरी स्टूडेंट थी जितना वो कर सकी हैं। ये बलून भी घर में पड़े हुए थे, नए बलून भी नहीं मंगवाए। तो जो बलून पड़े थे वो बलून के साथ जितनी हो सकती थी पॉसिबल था वो डेकोरेशन बच्चियों ने कर दी है। इतना आइडिया नहीं था। अगर पहले कोई इतना आइडिया होता कि हमने इसकी इस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो इसकी पप्पो को भी इनवाइट करना था, लेकिन सब कुछ सरप्राइज़ हुआ है, इसलिए जितना कुछ हो सकता था हमने कर लिया। तो दोनों केक आ गए हैं। कुमैल कैसे केक के पास बैठा हुआ है, और अब कुमैल की ये ज़िद है कि आयत फातिमा से पहले केक की कटिंग मैंने करनी है। रोज़ा खोलने के बाद वैसे ही तबीयत अपसेट सी हुई होती है, और आज बच्चे भी काफ़ी आए हुए थे इसकी बर्थडे पे। इसने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था, तो बच्चियां भी थीं और वो शोर कर रहे थे बच्चे। तो मेरी तबीयत बड़ी अपसेट सी हो रही थी। और आयत फातिमा और कुमैल जो है ना वो हर छोटी छोटी बात पे ना आजकल ज़िद कर रहे हैं, जिससे मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आयत फातिमा कह रही थी मामा मैं ये कर रही हूँ, आप मेरी पिक्चर बनाएं, मैं ऐसे करती हूँ, आप मेरी वीडियो बनाएं। तो कभी कभार तो मैं इस बात पे खुश होती हूँ, क्योंकि ये बहुत गुमसुम रहती थी और बड़ी शर्मीली सी थी। शुक्र है थोड़ी एक्टिव तो हुई है। कुमैल को हमेशा ये इशू होता है कि आयत फातिमा के हेयर बैन आते हैं, आयत फातिमा की हेयर पिन आती हैं, इसके बैग आते हैं, आप इसके लिए बैंगल्स इतनी चीज़ें लेते हैं, और हम बॉयज़ के लिए चीज़ें बहुत कम होती हैं। बच्चियां मेरी स्टूडेंट है यहाँ पे, फ़ोन मैंने उनको पकड़ाया हुआ है। और जब आप ऐसे किसी को कभी अनजान बंदे को फ़ोन देते हो और उसको वीडियो बनाने का कहते हो, तब भी अपने को बड़ी सरखपाई करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर भी कोई ना कोई वो मिस्टेक कर जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है अब फैमिली में सब कुछ हो रहा था, तो फिर कुमैल और कुमैल के बाबा को भी वीडियो में ऐड करना था। फिर वो मैंने अपनी स्टूडेंट को कहा था, और मैंने कभी किसी की बच्ची की या घर में कोई भी पर्सन है उनकी वीडियो नहीं बनाई, और जिसकी खुशी हो वो आना चाहे। लेकिन बच्चियां जो हैं वो मेरे पास आती हैं, चाहे वो छोटी भी हों, इसलिए मैं उनको वीडियो में ऐड नहीं करती। और आज मेरी इतनी सरकपाई इस चीज़ में हुई है, जो छोटी बच्चियां थी वो ना समझ थी, जो आयत की फ्रेंड्स हैं और आयत की एज फेलो भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, उन बच्चों को इतनी समझ नहीं है कि इनका चैनल है, ये वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब पे लगाते हैं। तो बार बार मुझे उनको समझाना पड़ता था, या वीडियो में कभी उनका कोई क्लिप आ जाता था तो फिर मुझे दोबारा से बनाना पड़ता था, और टाइम भी शॉर्ट था। और वो बच्चियाँ परेशान भी हो रही थी कि टीचर हमें ऐसे क्यों कह रही हैं। लेकिन बाद में मैंने उनकी कुछ पिक्चर्स और वीडियो बनाई थी जो कि मैंने ऐड नहीं करनी थी। तो लाइट ऑफ हो गया, कैंडल में कितना सब कुछ अच्छा लग रहा था। इसके पापा का हम इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों तो तंग करते ही करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जिनके हस्बैंड भी उनको तंग करें, लेकिन मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, जब कोई फंक्शन हो, जब कोई काम हो, हैदर साहब गायब हो, और ऐसा ही आज हुआ है। उनको पता चल गया कि केक काटना है। मैं बता रही थी कि बच्चियों ने घर जाना है तो आप जल्दी से आ जाएं जी। अब वो छत पे गए हुए हैं और आ नहीं रहे हैं। तो पता क्या चला है जी, गैस जो है ना वो थोड़ी सी लीक हो रही है और वो उसको सेट कर रहे हैं। भाई जितनी लीक होनी थी हो गई है। 5 मिनट के लिए आप आ जाएं, हम केक काट लें, उसके बाद आप अपने बाकी काम कर लें। लगता है थोड़ी सी गर्मी इनको दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को लेके आ रही हूँ। ये मेरी अम्मी जान है और उनको मैंने बिठाया है। बुज़ुर्गों को जितना प्यार करेंगे, जितनी इज़्ज़त करेंगे, उतने ही ख़जाने हमें मिलेंगे, दुनिया और आखिरत में सब कुछ मिलेगा।
बलून्स में साइड पे कर रही थी और एक बलून फट गया यहाँ पे। और अब आयत फातिमा को मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल करना चाहती हूँ कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त एहतराम करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें और उनकी दुआ लें। तो यहाँ पे आयत फातिमा अपनी दादी को लेकर आ रही हैं उनका हाथ पकड़ के। बाकी सब लोग जितने भी शामिल थे इसकी बर्थडे पे, उनको हम लोगों ने एक कोने में साइड पे किया हुआ है कि कहीं किसी का कोई क्लिप ना आ जाए। तो यहाँ दादी भी आ गई हैं और आज अचानक से जब हम केक कटिंग करने लगे हैं तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की फुप्पू हैं, हमारी एक ही फुप्पू हैं, अचानक वो आ गई हैं। थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी कि आपने मुझे इनवाइट नहीं किया। मैंने कहा हमने किसी को कुछ इतना ख़ास इनवाइट नहीं किया, बस बच्चों को ही बुलाया हुआ है बच्चों ने। तो मुझे वैसे खुशी भी हुई उनको देख के कि वो भी मेरी बेटी की बर्थडे ये में बच्चा शामिल हो अपनी गई हैं बहन और की बर्थडे पे सारे उनकी बलून भी फाड़ रहा दुआएं है। उसको मिल गई हैं। ये देखे बच्चों की शरारतें। और कुमैल की हरकतें ये हैं कि इसकी ये कोशिश है कि जितने बालून यहाँ पड़े हुए हैं मैं सारे फाड़ दूँ। बहुत तंग करता है ये मुझे ना, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना ये बच्चों वाली हरकतें करता है अब। ये देखे मोहम्मद के काम, मोहम्मद भी सरप्राइज़ में आया और रेडी भी नहीं होके आया। और कमैल ने बालून फाड़ा है तो अबायत कह रही है एक मैंने भी फाड़ना है। और इसने नाइफ़ पकड़ी हुई थी और शुक्र है इसके बाबा पास नहीं थे, नहीं तो उन्होंने मुझे गुस्से होना था। आयत फातिमा से अब मैं क्या कहूँ, आयत फातिमा से एक बालून भी नहीं फाड़ा जा रहा था। और जब बाद में कुमैल ऐसा कर लेता फिर ये रोती है, मामा ये मैंने करना था, भैया ने ऐसे क्यों किया है। बस हाथ से अब ऐसे ऐसे कर दो कि आ रहा है। चलो जी। अम्मी मुझे आयत फातिमा के लिए पैसे दे गई थी, लेकिन ये ज़िद कर रही थी कि नहीं मैंने पैसे नहीं लेने, मैंने टॉय लेना है। फिर इसकी नानी गांव की शॉप से इसके लिए जो मिला है वो लेकर आई हैं। और यहाँ पे मोहम्मद बैठा हुआ है, अहमद है और ये बर्रा है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। ख़ास तौर पे बलून एक ऐसी चीज़ है, मैं बलून के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी भी। लेकिन जब बच्चे बलून फाड़ते हैं मुझे उस वक्त नहीं अच्छा लगता। मैं बचपन में जब खेलती थी बलून के साथ तो अगर कभी बलून फट जाता था तो मैं बहुत रोती थी कि ये क्यों फट गया। मुझे इतने प्यारे लगते हैं और मैंने कहा था ऐसे ये बड़े रहेंगे घर में अच्छे लगेंगे, लेकिन इन लोगों ने ना कोई भी नहीं छोड़ा, सारे फाड़ दिए। तशरीफ़ ले आए हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कैंडल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले केक कटिंग जो करेगा वो कुमैल करेगा, उसके बाद आयत की बारी आएगी। इसके पापा को ये वाली कैंडल बहुत पसंद है, ये फ्लावर वाली और ये प्लास्टिक की बनी, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगती, ना ही मुझे इनकी कलर स्कीम पसंद है। तो थोड़ा सा इसके बाबा के साथ मेरी ना नोक-झोंक हो गई थी कि आप हमेशा हमें इंतज़ार करवाते हैं, लेकिन शुक्र है अब इनका मूड ठीक है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से स्माइल देनी होती है, संभाल के रखते हैं अपनी मुस्कुराहट, किसी को देते नहीं हैं। ऐसी कुमैल की नेचर है अपने बाबा की जैसी है और आयत फातिमा की नेचर जो वो मेरे जैसी है। ये दोनों बाप बेटा उस तरफ बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं। दोनों को अलग अलग इसलिए किया है कि अब इस वक्त किसी किस्म का झगड़ा ना हो। पहले तो आयत फातिमा बोलती ही नहीं थी, भाई जो कर ले, चुप करके बैठी रहती थी, गुमसुम रहती थी, लेकिन इतना शुक्र है अब इसको भी थोड़ा बहुत बोलना आ गया। तो आयत फातिमा और कुमैल की अब इस बात पे झगड़ा होगा कि जी कैंडल को बुझाना किसने है, फूक किसने मारना। अल्लाह खैर करे और सारा टाइम खैरियत से हो जाए। लाइट मैंने ऑफ़ करवाई थी लेकिन मेरे ख्याल में सारी लाइट्स इन्होंने ऑफ़ नहीं की थी, इसलिए फुल अंधेरा नहीं हुआ। तो कुमैल अब कटिंग करने लगा। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए। औलाद का होना बहुत बड़ी बात है और जो भी बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दें, किसी को भी इस चीज़ की कमी ना है। अल्लाह बेटियों और बेटों दोनों से नवाजे। ये दोनों नेमतें होनी ज़रूरी हैं, दोनों का ज़िंदगी में हो तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है। अब कुमैल की दादू जो है कुमैल को पैसे पकड़ा रही हैं और वो उन्होंने पैसे दोनों के दिए हैं। अब आयत फातिमा ने इस बात पे रोना है, अब मेरे पैसे कहाँ हैं, मेरा टॉय कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। मैं कहती हूँ जिनके ज़्यादा बच्चे हैं पता नहीं वो कैसे हैंडल करते होंगे और उनके घर में पता नहीं क्या क्या होता होगा। कुमैल ने कटिंग कर ली है। कुमैल के बाबा को इंस्ट्रक्शन दे रही थी मैं कि आपने इनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनको देख के। तो मैं उनसे कहती हूँ आप थोड़ी देर के लिए घर में आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो मेरी हिम्मत भी तो देखे जो पूरा दिन इनको हैंडल करती हूँ मैं। तो जी अब कुमैल ने केक कट कर लिया है। अब आयत फातिमा की बारी है केक कटिंग करने की और कुमैल की हरकतें देखे फिर से आके दरमियान में बैठ गया। कुमैल के बाबा कह रहे थे कि मेरे हाथ को केक लगा हुआ है, तो
मैंने बैठना नहीं है, मैंने ऐसे खड़े रहना है। तुम जल्दी से केक कटिंग करो। और एक एक एक्स्ट्रा लेके आए हुए हैं ये अपने फ्रेंड्स के लिए, और वो कह रहे थे बाहर मैंने वो लेके जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को नेक और फरमाबरदार बनाए और सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करें। मुझे बहुत फ़िक्र रहती है, मैं इसके लिए बहुत ख़ास दुआ करती हूँ, अल्लाह इनको अच्छे इंसान बनाए। आयत फ़ातिमा बहुत प्यारी लगती है मुझे, क्योंकि ये बात मान लेती है। अब कुमैल अगर गलती पे हो तो मैं जब कुमैल को डांट देती हूँ तो वो कहता है कि आप मेरे से ज़्यादा आयत को प्यार करती हैं, जबकि माँ बाप के लिए तो जितनी भी बच्चे हों सब एक जैसे होते हैं। अब आयत फ़ातिमा जो है वो अपनी दादी को केक खिला रही हैं, और उसके बाद हम पुप्पो को और अम्मी को केक खिलाएंगे, और इसके पापा जो है वो भी मुँह मीठा करवा रहे हैं। और मास्क की वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इसके पापा मुझे इसके पापा कह रहे थे मुँह खोलो, मैंने तुझे केक खिलाना है। मैंने कहा जनाब मैंने मास्क लगाया हुआ है, मैं केक बाद में खा लूँगी, आप मुँह मीठा करें। आयत फ़ातिमा जो है वो अपनी नानी को केक खिला रही हैं, और उसके बाद इसके बाबा जो हैं वो सबका मुँह मीठा करवाएंगे। कुछ लोगों का कहना है बर्थडे नहीं करनी चाहिए, कुछ कुछ हर किसी की अपनी राय, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब अगर बच्चों की खुशी के लिए आप घर में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वैसे भी तो आप इतने घर में खाना वगैरह खाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।